प्रियो जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रभु का वचन उत्पत्ति की किताब जो बाइबल के स्टार्टिंग है, जो पहली किताब है, तो यहाँ पर हम 11वें अध्याय में आ गए हैं। उत्पत्ति की किताब जब भी पढ़ते हैं हम परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखते हैं। हम उसकी अब्राहम के प्रति उसकी प्रतिज्ञा को देखते हैं। अब्राहम निसंतान होने पर भी वो आशीषित होता है। जब वो आशीषित होता है तो परमेश्वर उसकी परीक्षा भी करता है। लेकिन आज हम अब्राहम की नहीं, आज हम मनुष्य की भाषा की गड़बड़ी को देखते हैं। आइए हम उस 11वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम उन कुछ बातों को देख पाएंगे कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। प्रियो, कितना अच्छा था कि पूरे जगत के अंदर एक ही भाषा थी और होती तो कितना अच्छा होता है। आज आपको विदेश जाने के लिए बहुत सी भाषाओं को सीखना पड़ता है। अगर आपको चाइना जाना है तो आपको चाइनीज सीखनी पड़ती है। प्रियो, आपको अलग दूसरे फ्रांस में जाना है तो फ्रांसीसी सीखनी पड़ती है। आपको जहाँ भी जाना पड़ता है, अगर अमेरिका या यूके अलग अलग स्टेट्स अलग अलग देश में जाना है तो आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ती है। अगर जर्मनी जाना है तो जर्मनी की भाषा सीखनी पड़ती है। लेकिन आज भाषाएं को सीख कर ही आप वहाँ पर प्रवेश करते ताकि आप उनको जान सके। पर पहले परमेश्वर की दया से एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। सब एक दूसरे की बात को समझ पाते थे, सब एक दूसरे के दिल की बात को जानते थे। जो कहा जाता था वो सुनते थे और जो सुनते थे वो करते थे। प्रियो, आज ऐसा नहीं है। आज हम अपने ही परिवारों के अंदर एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। कितना धन्य है वो राज्य जहाँ पर एक ही भाषा हो, एक ही बोली हो और वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा करके बनाया था। तो आगे हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा पद आता है। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। जब वंशावलियां बढ़ रही थी, नूह की वंशावली बढ़ी, उनके पुत्रों की वंशावली बढ़ी और वो बढ़ते चले गए और वो फैलने की बजाय अब ना फूलना चाहते हैं। अब वो एक मैदान पाकर सिनार देश में और वहां पर बस गए हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर भी चाहते कि वो बसे और फूले फले और बढ़े। लेकिन आगे हम देखते हैं तब वे आपस में कहने लगे। देखिए, क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा जानते थे, वो एक ही मन के थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। वो एक दूसरे को समझा सकते थे और उनके लोग सुनते और मानते भी थे। इसलिए यहाँ पर लिखा है, आओ हम उन्होंने आपस में बातचीत की। उन्होंने कहा, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। पहली बार है जो लोगों ने ईंटों का इस्तेमाल किया या गारे को लिया और भली भांति उन्हें आग में पकाया और वो ईंटें बन गई। इसलिए भट्टा कंपनी वहीं से चले हैं प्रियो, कि जो हम मिट्टी की गारे की जो ईंट है उसको आग में पकाकर आज घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आविष्कार बाइबल में हुआ है और ये बाइबल की कहानी में से आता है कि आज भट्टा कंपनियां घाटे में भी जा रही हैं, क्योंकि वहां पर दूसरी प्रकार की ईंटें आ गई हैं। लाल ईंटें बंद हो रही हैं। पर बाइबल में आज से हजारों साल पहले ये आविष्कार हो चुका था इन लोगों के द्वारा, जो नूह की संतान और पीढ़ियों के द्वारा। तो इन्होंने कहा, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थरों के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। गारे में चिंदी हैं ये ईंटें प्रियो, पत्थर से बनाए जाते थे, पत्थरों का इस्तेमाल होता था, पत्थरों को वेदी बनाया जाता था, वेदी बनती थी, घर बनते थे। लेकिन इन्होंने नया आविष्कार किया है। क्या आविष्कार था इनका? गारे की ईंट को आग में पकाकर पक्की ईंट बनाकर और चूने की जगह पर, सीमेंट की जगह पर, चूने की जगह पर इन्होंने गारे का इस्तेमाल किया और इस तरीके से इनका जो आविष्कार था ये चलता रहा। आगे हम जब देखते हैं, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर बनाए और एक घुमट बना ले। आओ हम एक नगर और एक घुमट बना ले। यहाँ तक अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एकता और यूनिटी में रहते हैं और कुछ बनाने की ठानते हैं और कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। ये अच्छा है और ऐसा करना भी चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए कह रहा हूँ कि प्रियो, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। पर याद रखना, मैं आगे बात करूंगा। आगे लिखा है, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें
इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर हमको फैलना पड़े। देखिए, आप काम करें, आप सब कुछ करें, पर आप अपना नाम करें और आपका काम आकाश से बातें करें, ये परमेश्वर को शोभा या परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता और ये आपको शोभा नहीं देता है, ये आपके लिए अच्छा भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी खतरनाक बात हुई है कि जब ये बना रहे हैं, जब ये सब कर रहे हैं, नगर में बस रहे हैं, सारी बातें ठीक चल रही हैं, लेकिन इनका जो घमंड है, जो इनको परमेश्वर को के साथ बातें ना करके इनका काम परमेश्वर से बातें करे, यहाँ पर वो दिखाया गया है। आओ हम एक नगर बनाए, अच्छी बात है, एक घुमट बना लें, ठीक है, पर यह बात गलत है जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। उस घुमट की चोटी आकाश से बातें करें या बनाने वाले परमेश्वर से बातें करें या आपका क्रिएटर आपसे बातें करे, ये सब बातें यहाँ पर बंद कर दी गई है। यहाँ पर आकाश, इनके बनाया हुआ नगर, इनका बनाया हुआ घुमट और जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, ये सबसे बड़ा गुनाह दिखाई देता है कि इन्होंने कहा है कि एक नगर और एक घुमट बनाए जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। आकाश से बातें करें और हम अपना नाम करें कि हमने ये बनाया है। आज हम संसार में ये चीज देखते हैं। दुबई का क्या फेमस है सबसे ज्यादा आज के युग में, जिसकी चोटी आकाश से बातें करने के लिए तैयार है, बुर्ज खलीफा। आप जानते हैं उसके बारे में, आप उसके देखने के लिए जाते हैं, घूमते हैं और उसको देखते हैं और तारीफ करते हैं उन लोगों की, यार ये कैसे बना दिया। पर याद रखना, परमेश्वर जब चाहे तब गिरा भी सकता है। परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए आज अगर आप परमेश्वर से बातें करना छोड़ देते हैं और आपकी बनाई हुई चीजें परमेश्वर के आकाश से बातें करें, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है और परमेश्वर को हम इस बात से क्रोधित कर रहे हैं। और परमेश्वर उस बात में आपके जीवन में गड़बड़ लेकर आएगा, आगे हम जब सीख पाएंगे। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा आओ हम एक नगर बनाए और एक घुमट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आकाश से बातें ना करे आपका काम और आपका नाम। आप अपने नाम के खातिर ये काम ना करें जो परमेश्वर को रिस दिलाए, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाए और परमेश्वर आपकी जिंदगी से उन आशीषों को हटा दे और आपके ही घर में, आपके ही जीवन में और आपकी ही भाषा में और एक ही बोली में गड़बड़ लेकर आ जाए, वो काम आप ना करें। इसलिए इन्होंने कहा ऐसा काम करें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें और ऐसा करके हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा थी, हुक्म थी, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो और पृथ्वी में जाओ, दुनिया की छोर तक जाओ। आज यीशु की ओर से भी आपके लिए दुनिया की छोर तक जाने के लिए आशीर्वाद मिला है कि जाओ, जगत के लोगों में जाओ, पृथ्वी की छोर तक जाओ, तुम मेरे गवाह होंगे। प्रियो, आज यीशु की ओर से यह आशीर्वाद है और परमेश्वर ने नूह और नूह के संतानों को आशीर्वाद दी कि फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। लेकिन ये एक सिनार नगर पाकर वहीं पर एक घुमट बनाकर जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और इस प्रकार से इन्होंने अपना नाम किया और इनका काम परमेश्वर की नजर में सही नहीं था। इसलिए कहते हैं घुमट बनाया जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। कितनी बड़ी बात है कि आकाश से बातें करेगी, आपकी बनाए वो घुमट और आपकी बनाई वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आकाश से बातें करेंगी, ये नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा हम अपना नाम भी करेंगे। आज घमंड की बातें हैं दुनिया के अंदर, वो अपना नाम ही करना चाहते हैं। उनका काम, अपना काम और अपना नाम और अपने आप को आराम दिलाना उनका काम बन गया है। इसलिए कहा कि हमें भागना ना पड़े, हमें फैलना ना पड़े, बस हम इतना मेहनत करके एक आसमान से बातें करने वाली चोटी को बनाएं। आज आसमान से बातें करने वाले प्रियो, आपका काम नहीं, आप खुद बने परमेश्वर को जिसने आसमान को बनाया। आसमान की ओर फैलना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है, पर इस तरीके से नहीं कि आप अपने काम के द्वारा ना, प्रियो, यीशु के नाम के द्वारा आप वो काम करें जो प्रभु ने कहा दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। लिए आज आप आसमान की छोर को छूने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको आसमान में ले जाएगा। इसलिए लिखा है आओ हम एक नगर और घुमट बना लें। ये गलत बात थी। और जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, पृथ्वी पर ना फैले। इसलिए ये आकाश से बातें करने वाली चोटी बना रहे थे, घुमट बना रहे थे और अपने नाम को कर रहे थे और सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, इसलिए काम कर रहे थे। आज आप और हम भी यही कर रहे हैं कि हमें इधर उधर जाना ना पड़े, हमें कहीं दूर ना जाना पड़े,
हमें कुछ करना ना पड़े, बस हम ये कर ले वो कर ले। प्रियो, बिना प्रार्थना, बिना मेहनत और बिना यीशु से बातचीत करे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपना नाम नहीं, यीशु का नाम लेकर उसका काम करें और उसके नाम की महिमा करें। वही एक नाम है जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो पृथ्वी पर एक ही प्यारा नाम है, जो अद्भुत नाम है, वो यीशु का नाम है। उस नाम की चर्चा करें, आपका काम उसका नाम का आदर करें। प्रियो, हमारे काम घिनौने काम हो गए हैं, हमारे काम उल्टे काम हो गए हैं, जिसके कारण से हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, हम हमारे हाथों के कार्यों के द्वारा हम आकाश से बातें करना चाहते हैं और हम अपना उसके साथ साथ नाम करना चाहते हैं, और हम फैलना फूलना नहीं चाहते बल्कि हम सिमटना चाहते हैं। और ये सिमटना चाह रहे थे कि हम एक ही चोटी के द्वारा वहीं पर रहेंगे और इससे आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इन्हें बढ़ाना चाहता था, परमेश्वर इन्हें फैलाना चाहता था, लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाह रहे थे। यहीं पर गड़बड़ है और यहीं पर हमारी ज़िंदगी और हमारे परिवार में गड़बड़ है कि हम अपना नाम और अपना काम और अपनी चीज़ों को बनाकर अपने ही तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आज ऐसा ना करो, यीशु के द्वारा चलने के लिए आप उसका काम करो कि यीशु के द्वारा आप चलाए जाए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आप विदा करें। मैं आपको जय मसीह कहता हूँ।